अबरारुल हक साहब कहते हैं कि हज़रत मेरा सवाल ये है कि एक मेडिकल कंपनी है और कंपनी में हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट पर हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते, कंपनी सेल करती है, उसके बदले कंपनी हमें फ़िक्स नफ़ा देती है। अगर हम 5,500 के प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमें 10,000 जितना बड़ा प्रोडक्ट इतना नफ़ा मिलता है। ऑनलाइन बिज़नेस है, क्या ये जायज़ है या नहीं? देखिए, इस तरह के बहुत सारे सवालात भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने रहती हैं। उसूल ये है कि आप तिजारत करें और तिजारत में नफ़ा नुकसान दोनों होता है। जहाँ पर सिर्फ नफ़ा बताया जाए, नुकसान न हो, तो इस्लामी तरीक़े से ये सही तिजारत नहीं है, ये सही शिरकत और प्रॉफिट शेयरिंग ये नहीं है। तो इसको जो है पॉन्जी स्कीम्स आम तौर से कहा जाता है। चार्ल्स पॉन्जी एक था अमेरिका में, उसने इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स बनाए थे और उसकी वजह से ये पॉन्जी स्कीम मशहूर हुआ है। तो उसके अंदर जो है चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक ये कि कोई अगर आपको फ़िक्स प्रॉफिट देने की बात करता है तो वो इस्लामी नुक्ता नज़र से जायज़ नहीं है, आपको परसेंटेज मुतय्यन करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह परसेंटेज में भी बाज़ मरतबा ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का आपको वादा करते हैं और जिसके अंदर रिस्क बहुत मामूली होता है, तो ये भी नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे ये कहे कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 100% नफ़ा देंगे, 200% नफ़ा देंगे, 50% नफ़ा देंगे, 40% नफ़ा देंगे, तो ये भी पॉन्जी स्कीम की अलामत है। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का नफ़ा जो मिल सकता है वो 15% सालाना होता है, उससे ज़्यादा नफ़ा मिलना मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने कहा, फ़िक्स अमाउंट ये भी पॉन्जी स्कीम की अलामत है। और अगर कोई जो है परसेंटेज मुतय्यन करता है लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज, तो ये भी पॉन्जी स्कीम की अलामत है। इसी तरह एक अलामत ये है कि वो आपको बेच क्या रहे हैं, कि आपको प्रोडक्ट सेल कर, यानी उस कंपनी का जो है कोई प्रोडक्ट है, या ये कि वो बस एफिलिएट ही करते जा रहे हैं, लोगों को खाली जो है अपना प्लान बेचना उनका काम है या प्रोडक्ट बेचना काम है। अगर प्रोडक्ट बेचना काम है तो उस पर एतमाद हो सकता है। अगर सिर्फ एफिलिएशन करते जा रहे हैं, सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये ख़तरे की घंटी है। इसी तरह पिरामिड स्कीम्स जितनी भी होती हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, या अपने नीचे और चंद लोगों को बनाते जाइए, तो ये तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से भी ये इंडिया में भी ये नाजायज़ है, इंडिया में भी ये बैन है। लेकिन अजीब बात है कि धड़ल्ले से लोग इस तरह की तमाम चीज़ें करते हैं और फिर जब लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है तब जाकर जो है इंतज़ामिया और हुकूमत जागती है। तो पिरामिड स्कीम भी जो होती है ये पॉन्जी स्कीम में आती है। तो लिहाजा ये चंद अलामतें, इसके अलावा भी माहिरीन ने बहुत सारी अलामतें बताई हैं। आप इन सब चीज़ों को देखें और अपनी पूरी हिकमत, पूरी दानाई, पूरी अक्लमंदी लगाने के बाद फिर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करें। महज जो है धोखे में पड़कर या ये कि चंद पैसों के लालच में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।